Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपकी बिटिया के लिए ये प्यारा सा फ्रॉक बना के लाई हूँ। ये ऑफ वाइट कलर की 4 प्लाई ऊन से बनी हुई फ्रॉक है। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए सही है। ये इसकी लंबाई 14 इंच और सेंटीमीटर में मैं नापती हूँ, तो ये करीब 35 से 36 सेंटीमीटर के लगभग है। और यहाँ ये 25 सेंटीमीटर है, इससे ये 10 इंच है। इस फ्रॉक में ये सामने ये 4 बटन है और यहाँ एक गले के पास एक डोरी भी है। ये मैं यहाँ तक ही बना के इसके आगे नहीं बनाई हूँ बाजू को। अगर आप चाहे तो इस बाजू को फुल बाजू भी कर सकती हैं। ये बैक पार्ट में इस तरह से नजर आता है। इस फ्रॉक की ये डिजाइन है। तो चलिए इस फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बेबी फ्रॉक को बनाने के लिए मैं ये बेबी पर्ल्स, गंगा की बेबी पर्ल्स ऊन ली हूँ और ये क्रोशिया, इसे मैं इससे ही बनाना स्टार्ट करूँगी। इस ऊन में मैं 75 चेन डालकर फ्रॉक को ये फ्रॉक टॉप टू बॉटम बनेगा। तो ये यहाँ पे 75 चेन, ऐसे बहुत टाइट नहीं करना है क्योंकि इस चेन से फिर हमारे उतने ही डबल क्रोशिया निकलेंगे। तो 75 चेन इसे मैं बना के, और हर चेन में 75 के बाद 3 चेन मैं एक्स्ट्रा लूँगी और उसके बाद ये 3 को छोड़ के ये इसमें ऐसे डबल क्रोशिया बनेगा। एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरे चेन में डबल क्रोशिया, तो इस तरह 75 और यहाँ लास्ट में 3 और ज़्यादा लेके 78 चेन के बाद ये 75 डबल क्रोशिया में बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 75 चेन 75 चेन लेके 3 चेन एक्स्ट्रा ली हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से वापस होके यहाँ से मैं वापस हुई हूँ और ये 75 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। 75 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से फिर मैं वापस हुई हूँ और ये 3 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, 1 2 छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन लेके फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन छोड़ के इसमें तीसरे में
एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चेन बना के फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 और 3, 3 चेन लेने के बाद फिर उसी में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये पूरा भी की तरह ये एक चेन के अंदर ये दो दो डबल क्रोशिया बनता है, बीच में 3 चेन, फिर दूसरे में एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरे 75 जो हमारे चेन हैं, ये डबल क्रोशिया हैं, उसके ऊपर ये बनेगा 1 2 3। देखिए फ्रेंड, ये जो मैं बना रही हूँ, ये पूरा भी की तरह बन रहा है। इसके ऊपर में 3 चेन है, तो पूरी हमारी 75 चेन, 75 चेन के ऊपर 75 हमारे डबल क्रोशिया जो है, उसके ऊपर मैं इसी तरह से पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। बीच में हमारे ये दो दो गैप है, 2 चेन के बाद 2 चेन के बाद ये पूरी लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी। देखिए फ्रेंड, ये जो बना है, ये भी की तरह जो बन गया है, बीच में 3 चेन से जो एक जगह 2 डबल क्रोशिया होता है, बीच में 3 चेन, ये भी की तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 टाइम्स ये भी बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे एक डबल क्रोशिया से लास्ट में से 1 2 2 के बाद ये 2 चेन के बाद फिर इसमें ये जो हमारे हैं, इसमें एक बार, ये 2 बार, फिर 2 चेन, फिर एक बार, फिर ये 2 बार, 2 बार के बाद डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद यहाँ स्लिप स्टिच से बीच में ये जो बीच में ये है, देखिए ये जो है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर उसके बगल में ये 1 ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद जो है, ये दूसरी डिजाइन, ये और इसके बीच में जो है, यहाँ मैं इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देती हूँ। ये जो 24 टाइम हमारे बने हुए हैं, हर में ये 4 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, और उस 4 के 2 के बाद 2 चेन, ये 1 2 1 चेन 2 चेन, फिर
एक बार डबल क्रोशिया, ये दूसरी बार डबल क्रोशिया, उसके बाद साइड में स्लिप स्टिच से इसे देना है। इस तरह पूरी लाइन हमारी इसी तरह से बनेगी। तो ये मैं पूरी लाइन इस तरह से बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, एक लाइन पूरी बन के तैयार हो गई। अब इसके बाद ये इसमें दूसरी लाइन, अब मैं यहाँ ये स्टार्टिंग में मैं पतली वाली क्रोशिया दी ताकि थोड़ी टाइट रहे, और अब यहाँ मैं थोड़ी मोटी वाली क्रोशिया देती हूँ, थोड़ा बुनाई में हल्कापन आए। यहाँ से 1 2 3, 3 के बाद ये जो 2 है डबल क्रोशिया, उसे मैं पीछे से लूँगी। ऐसे ज़्यादातर मैं ऊपर से लेती हूँ, लेकिन इस डिजाइन में ये पीछे से लेना है। ऐसे 1, इसके बाद 2, फिर 1 2 चेन, फिर इसके पीछे से 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल में यहाँ 1 फिर 1 2 चेन, इसके पीछे से ये 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया, बीच में चेन नहीं देना है। 1 ये 2, फिर 1 2 चेन, 1 ये 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में 1 ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, ये हमारी उल्टी साइड है। इसे मैं सीधी साइड करके दिखाती हूँ। उस तरह से क्रोशिया लेने से हमारे ये हमारे ऊपर की ओर आ गए हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो पूरी लाइन में इस साइड से ऐसे ही बनाऊंगी। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से मैं पूरी लाइन इसी तरह से बनाऊंगी। ये पूरी लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी पूरी हो गई। ये लास्ट में ये बनाने के बाद सबसे लास्ट का जो चेन है वो मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशेट इस तरह से देके 1 2 3 यहाँ इसे वापस होने के बाद इसमें फिर हमारे डबल क्रोशेट बनेंगे। 1 2, अब तक हमारे 2 डबल क्रोशेट 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशेट बनते थे। इस बार 3 डबल क्रोशेट होंगे। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर 3, 1 2 3, 3 के बाद इसमें इस दोनों के बीच में फिर यहाँ 3 डबल क्रोशेट होंगे। एक बनने के बाद फिर ये दूसरी बार है 1 2, ये 3 डबल क्रोशेट, 1 2 चेन, फिर
एक, दो, ये 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद फिर ये दोनों के बीच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी, जैसे पहली बार की थी। पहली लाइन में सेम वही चीज है, उसमें 2 क्रॉस डबल क्रॉस के बाद ही 2 चेन, इसमें 3 डबल क्रोशेट के बाद चेन। ये इससे इसकी साइज थोड़ी बड़ी, एक डबल क्रोशेट बड़ी होगी। एक, दो, तीन, फिर 2 चेन, फिर एक, दो, फिर 3, ये 3 के बाद फिर ये 2 चेन छोड़ के इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ देना। ये पूरी लाइन फिर अब इस तरह से बन के आएगी। पूरी लाइन में इसी तरह से बना के यहाँ तक लाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी पूरी हो गई। होने के बाद से ये जो हमारे लास्ट वाला चेन है उसके साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद 1, 2, 3, 3 के बाद फिर उसमें उल्टी साइड से मैं जैसे बनाई थी डबल क्रोशिया वो बनाऊंगी। एक पीछे से लेके 2, देखिए पीछे से ये ऐसे लेके 3, फिर 1, 2, 2 चेन, एक, ये 2, फिर 3, 3 के बाद फिर उसके बाद वाले डिजाइन में 1, 2, ये 3, 3 के बाद फिर 2 चेन, 2 चेन हमारे 3 डबल क्रोशेट दोनों साइड, बीच में 2 चेन, जैसे सीधी साइड से दी थी वही है। दो, 3 डबल क्रोशेट, 1, 2, एक, ये 2, ये 3, फिर 1, 2, ये 3, फिर 1, 2, 1, 2, ये देखिए, ये उल्टी साइड से हमेशा ऐसे ही बनेगी। ये उल्टी साइड से जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो ये इस तरह से उभर के आता है। तो ये लाइन फिर मैं इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैं ये यहाँ 3 डबल क्रोशेट बनाई थी। अब यहाँ से 2, 3 और एक 4 डबल क्रोशेट, 1, 2 चेन, 1, 2, 3, 4 बनाने के बाद इसके साथ ये जो बीच में है ये 3 के और इधर के 3 के बीच में, दोनों 3 के बीच में जो है इसके साथ एक, 2, 3, 4, 1, 2 चेन,
एक, दो, तीन, ये 4 डबल क्रोशेट। इसके बाद फिर इसमें इसे जोड़ देना है, फिर एक चेन लेना है, फिर एक, दो, तीन, चार, एक, दो, एक, दो, तीन, ये चार, चार के बाद देखिए किस तरह से बन के आ रहा है। जब भी मैं उल्टी साइड से इसे पीछे से लेती हूँ तो ये हमारी ये फ्लावर के पेटल की तरह ये उभर के सामने आ जाती है, और देखने में कुछ अलग ही लग रहा है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ मैं 2 से बनाई थी, 2 डबल क्रोशेट थे, यहाँ भी ये 2 बनाई, यहाँ पे मैं 3 से बनाई, उल्टी साइड से भी 3, यहाँ अब मैं 4 से शुरू की हूँ, और उल्टी साइड से तो खैर जितने हैं उस हिसाब से ही बनेंगे। और ये एक डिजाइन हमारी हुई, ये 2 डिजाइन, ये तीसरी स्टार्ट की हूँ। तो ये 4 डबल क्रोशेट का जो ये डिजाइन है ये 3 बार बनेगा। तो 3 टाइम्स इसकी मैं 4 डबल क्रोशेट वाली ही, अब 2, 3 और 4, 4 के बाद इसे अभी 5 नहीं करना है, मैं इसके बाद 2 बार और इसे बनाऊंगी, उसके बाद मैं बढ़ाऊंगी इसे, फिर इसी तरह करके ये लाइन पूरी करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी 5 लाइन हो चुकी है। 5 लाइन इस हिसाब से 1, 5 डिजाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये छठी डिजाइन अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ इसे डिवाइड कर चुकी हूँ। देखिए ये 1, 2, 3, ये हो गए फ्रंट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे बाजू के ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फिर बाजू, 1, 2, 3, ये फ्रंट। तो हमारे इस तरह से 5 भाग में से डिवाइड कर दी हूँ। अगर आपको इच्छा है तो इसे आप फुल बाजू भी कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे फिनिश कर दूंगी। फिनिश करने से पहले ये से एक लाइन और बनाऊंगी, लास्ट लाइन, जो डिवाइड करने के बाद कहाँ से कहाँ तक हमारी बाजू है वो समझ में आएगा, इसीलिए मैं यहाँ डिवाइड की थी। और अब मैं ये लाइन बना रही हूँ, ये 1, 2, 3, ये 4, ये यहाँ 4 डबल क्रोशिया ही है, फिर 2 चेन, 1, 2, 3, ये 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से कट करना, फिर एक चेन लेना, फिर 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, स्लिप स्टिच से इसे जोड़ना है, फिर एक चेन। इस तरह से हमारी ये
फ्रंट में हमारे 3 डिजाइन हैं, तो 2 3 ये 4, इसके 2 चेन, फिर 1 2 3 1 4, 4 के बाद यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, फिर 1 चेन। अब मैं यहाँ ये हमारी बाजू के ऊपर, यहाँ देखिए डिवाइड है, ये बाजू के ऊपर मैं आ गई हूँ। इसे यहाँ 10 डबल क्रोशिया में दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। बीच में कोई चेन नहीं दी हूँ, ये हमारी इस बाजू की लास्ट लाइन है। फिर 1 चेन के, फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे यहाँ 6 डिजाइन है, यहाँ से यहाँ तक। सबके ऊपर मैं इसी तरह 10 डबल क्रोशिया 10 डबल क्रोशिया देके फिर यहाँ तक आके यहाँ तक 10 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर ये बैक हमारे जैसे फ्रंट बने हैं वैसे ही बैक बनेंगे, और फिर यहाँ बाजू में मैं दिखाती हूँ आगे करके। देखिए फ्रेंड, ये 1 2 3 4 5 6 ये बाजू के हैं, ये 10-10 डबल क्रोशिया मैं सब में बनाई हूँ। उसके बाद फिर ये बैक तो हमारे जैसे फ्रंट और बैक जैसे मैं बनाती थी, 4 डबल क्रोशिया, 4 के बाद 2 चेन। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे ऐसे। अब फिर बाजू है, बाजू में फिर वही 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 के बाद फिर स्लिप स्टिच से जोड़ना है, फिर 1 चेन के बाद फिर 10 डबल क्रोशिया। तो बाजू हमारी पूरी इसी तरह होगी। और ये फिर फ्रंट में 3 जैसे बनते हैं, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया। इससे बना के उल्टी साइड बना के दिखाती हूँ। उल्टी साइड में किस तरह से मैं ये फ्रंट और बाजू को अलग करूँगी। देखिए फ्रेंड, उल्टी साइड, ये सीधी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। बाजू के हमारे सब लास्ट लाइन बन गई यहाँ तक। अब उल्टी साइड में मैं यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ आने के बाद इसे उल्टा करके मैं बता रही हूँ। ये अब तक जैसे बन रहा था वही है। यहाँ मैं 5 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ से यहाँ, ये जो मैं मार्कर लगाई थी, एक 2 3 और एक 4 के बाद 2 चेन के बाद फिर 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से पीछे से लेना है। फिर उसके बाद वाले में 1 2 3 4, फिर 1 2 चेन, 1 2 3 और एक
4। देखिए इस तरह से ये बाजू अलग हो गई है। ये फ्रंट के बाद सीधे बैक में मैं चली गई, बीच में बाजू को अलग कर दी। और ये जैसा बन रहा है यहाँ तक, इस मार्कर तक वैसे ही बनेगा। फिर मैं यहाँ के बाजू को फिर अलग करूँगी। यहाँ तक आके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं उल्टी साइड से कर रही हूँ, तो इस मार्कर तक आके दिखाती हूँ। ये फ्रेंड, ये मैं बैक हमारी पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 बैक पार्ट कंप्लीट है। अब यहाँ पे मैं, ये हमारी मार्कर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन देने के बाद मैं इस मार्कर के पास चली आई और यहाँ से पीछे से एक डबल क्रोशिया, 2 3 और एक 4, फिर 1 2 चेन के बाद मैं उधर कंप्लीट करूँ। इधर देखिए ये बाजू भी हमारी बाहर आ गई। अब मैं इसे यहाँ ये फ्रंट पार्ट का जो 3 डिजाइन है उसे कंप्लीट करके फिर सीधी साइड बनाऊंगी। पहले ये 3 डिजाइन कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड, ये सीधी साइड आके मैं ये 3 फ्रंट पार्ट के जैसे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ना, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर ये तीनों में उसी तरह बनाई। उसके बनाने के बाद यहाँ जो ये मैं 5 चेन दी हूँ, ये हमारे आर्म होल के नीचे, बच्चे के आर्म होल के नीचे ही आएगा। इसे मैं यहाँ देखिए किस तरह से बनाती हूँ। ये 4 डबल क्रोशिया के बाद इसे मैं यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन लेने के बाद ये 5 चेन के जो मिडिल में है, मैं 5 चेन दी थी, बीच वाले चेन से मैं 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया बना, फिर 2 चेन और फिर 1 2 3, ये 4 डबल क्रोशिया बनने के बाद इसे इसके साथ लास्ट में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद एक चेन के बाद फिर 1 2 3 4, देखिए फ्रेंड, यहाँ 3 डबल क्रोशिया के बाद ये 5 चेन जो मैं दी थी उसके ऊपर एक डिजाइन मैं और स्टार्ट की हूँ। यहाँ इस गैप में 5 चेन के बीच एक डिजाइन हमारी नई स्टार्ट हुई है। अब पूरा यहाँ तक, इस आर्म होल तक बना के फिर दिखाते हैं। ये यहाँ तक मैं बैक पार्ट यहाँ खत्म है। इसे ये जो बनाई यहाँ तक, यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दी। जोड़ने के बाद एक चेन और ये 5 चेन के जो मिडिल में है उसमें ये 8 डबल क्रोशिया बनेगा, 2 3 और एक 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन के बाद फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक 4 होने के बाद इसके ये स्टार्टिंग वाले में ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। फिर एक चेन, फिर 1 2, ये फ्रंट पार्ट वाला है उसके साथ स्टार्ट हो रहा है, 2 3 और एक
4, 4 के बाद फिर 2 चेन, 1 2 3 और एक 4। देखिए यहाँ भी हमारे बाजू के बगल में, बाजू के नीचे ये एक डिजाइन यहाँ हो गया, जिससे ये आर्म होल हमारी लूज रहेगी और बच्चे को इससे आराम रहेगा। और एक डिजाइन हमारी यहाँ बढ़ गई है, जिससे नीचे फ्रॉक के घेर में एक एक डिजाइन दोनों साइड ज़्यादा हो गया है। अब इसे मैं पूरी ये लाइन पूरी करूँगी, उसके बाद उल्टी साइड जैसे मैं बनाती हूँ वो बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये फंदे को, इसके डिजाइन को डिवाइड की, जब इसके बाजू को अलग करने के बाद मैं 3 डिजाइन बनाई हूँ। यहाँ 2 1 3, 3 में ये जो 4 डबल क्रोशिया का बना रही थी, बिल्कुल वही 4 डबल क्रोशिया ही बनाती गई। इस बार मैं यहाँ 5 डबल क्रोशिया दूंगी। 3 4 और एक 5, 2 चेन, 1 2 3 4 और एक 5, 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर एक चेन, 1 2 3 4 और एक 5, 5 के बाद फिर 2 चेन, 1 2 3 4 और 5, एक चेन। इस तरह से अब इसमें 4 की जगह 5 डबल क्रोशिया है। और अब ये पूरी लाइन और नीचे की भी, और इससे के बाद 4 डिजाइन मैं 5 डबल क्रोशिया देके ही बनाऊंगी। ये लाइन में बना के उल्टी साइड से भी बना के दिखाती हूँ। ये 5 डबल क्रोशिया देके जो मैं बनाई, ये लास्ट यहाँ तक हो गए। अब हमारी ये चौथी डिजाइन है, उल्टी साइड से जैसा बनाती आई हूँ। चार और ये 5, 5 के बाद 2 चेन, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर उसके बगल वाले डिजाइन में ये अब तक जैसे 4 डबल क्रोशिया में बनाती है वही अब 5 में बनेगा। इसके बाद हमारी बच्चे की जितनी लेंथ होगी उस हिसाब से मैं इसे बनाऊंगी। यहाँ कम से कम 4 लाइन में और बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये यहाँ तक हमारी बुनाई हो गई है। मैं ऊपर से
इसमें कितने डिजाइन हुए हैं ये मैं दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिजाइन हुए हैं। अब मैं ये लास्ट लाइन डिजाइन की लास्ट लाइन बना के दिखाती हूँ। तो 2 3 ये 4 5 6 7 और एक 8। 8 के बाद फिर एक चेन देके यहाँ इसके साथ इसे जोड़ देना है। फिर एक चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 के बाद फिर एक चेन देके इसके साथ जोड़ देना। फिर एक ये हमारी लास्ट लाइन। इसी तरह से पूरी लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी। इसे मैं पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लास्ट लाइन में मैं बनाते बनाते यहाँ तक आ गई। ये हमारी लास्ट डिजाइन है। 1 4 3 7 और एक 8। 8 के बाद एक चेन के बाद इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। जोड़ के एक चेन लियो। ये लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार, बच्चे की हाइट के अनुसार 1-2 डिजाइन ज़्यादा भी कर सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इसके आगे यहाँ अब मैं ये धागा तोड़ूंगी नहीं। इससे मैं ये साइड का बटन पट्टी जो है सामने पार्ट का, देखिए ये सामने क्या है, इसे मैं ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। जाने के लिए इसमें 1 2 फिर उसके बाद वाले में 1 2 और एक 3। फिर उसके बाद वाले में 1 और 2 में हाफ डबल क्रोशेट में ये 2 और ये इसमें 3 फिर 2। इसी तरह पूरी लाइन हमारी होगी। 1 2 ये 3 फिर उसके बाद 1 ये 2 फिर 1 2 ये 3 उसके बाद फिर 1 और ये 2। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। पूरी लाइन में इसी तरह से बनाऊंगी। ये 2 लाइन मैं यहाँ से बनाते हुए यहाँ ऊपर यहाँ तक आती हूँ। फिर उसके बाद गले में मैं वहां तक ले जाके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब मैं यहाँ गले की पट्टी के पास हूँ। यहाँ पे लास्ट में के बाद
यहाँ एक बार, अब ये सारे में मैं एक एक बार हर डबल क्रोशिया के बीच में एक एक बार बनाती जाऊंगी। इसे इस साइड से उस साइड तक मैं इसी तरह बनाऊंगी। इसे बना के फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये गले में यहाँ तक पूरा हो गया। अब मैं इसे फिर घुमाते हुए सामने के पार्ट में लाई हूँ। सामने के पार्ट में एक, यहाँ एक, दो, एक, दो, एक, दो, तीन, फिर एक, दो, एक, दो, तीन बार, फिर एक बार, एक डिजाइन में मैं 2 बार देती हूँ और एक में 3 बार, ताकि ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही लूज। 3, एक, दो, एक, दो, तीन, एक, एक, दो, तीन। इस तरह से हमारी ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बनेगी। बनने के बाद इसे मैं यहाँ से फिर वापस करूँगी। यहाँ अब तो नीचे जाना नहीं है, नीचे हमारी लंबाई पूरी हो गई है। यहाँ से ही मैं वापस हो जाऊँगी। वापस होके ये 4 जगह मैं मार्कर लगाई हूँ। ये पहले डिज़ाइन में, एक छोड़ के तीसरे में, चौथा छोड़ के पांचवा में, छठा छोड़ के सातवां में। यहाँ मैं 4 जगह ये मार्कर लगाई हुई। 4 जगह मैं बटन होल की तरह छोटा सा ये बनाऊंगी, जिससे बटन लगाने में सुविधा हो। तो ये 4 जगह मैं वो दूंगी जब मैं वापस आऊंगी तब। अभी मैं मार्कर लगा के इसे छोड़ती हूँ। इसे मैं पूरा करके फिर वापस के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये दूसरी लाइन मैं इसके ऊपर दे रही हूँ और यही लास्ट लाइन है। 2 ही लाइन साइड में मुझे देना है। ये बस इसके ऊपर इस तरह से देते जाना है। ये देखिए, इस लाइन में मैं यहाँ मार्कर लगाई हूँ इस जगह पे। तो इसी जगह पे मैं इसके लिए बटन होल बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5, फिर उसके बाद वाले में
फिर यहाँ एक बटन होल है, इसका मैं मार्कर लगाई हूँ, वो है 1 2 1 2 3 4 5। 5 के बाद इसके साथ इसे अटैच की, फिर छोटे छोटे बटन के लिए होल, ठीक है। अगर आपके बटन की साइज बड़ी हो तो इससे 5 की जगह 6 या 7 चेन भी दिया जा सकता है। एक दो तीन चार पाँच। इस तरह से हमारे बटन होल पड़ेंगे। ये 3 जगह हो गए हैं, अब एक यहाँ दो। एक दो तीन चार पाँच। 5 के बाद इसके दूसरे वाले में देके मैं सबसे ऊपर मैं यहाँ एक डोरी बनाऊंगी, इससे बच्चे को पहनाने में मुझे आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। काफ़ी है। इसके बाद मैं यहाँ से मोड़ लूँगी, इसे एक चेन छोड़ के यहाँ से हर चेन में से स्लिप स्टिच से इस तरह से एक पतली डोरी बन जाएगी। देखिए ये किस तरह से डोरी बन के आती है। ये पूरी लाइन में इसी तरह से बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये डोरी हमारी यहाँ बन गई है। अब इसे यहाँ इसके साथ ही अटैच करती हूँ। करने के बाद अब गले के पास का
इस तरह से गले के ऊपर भी बनता जाएगा। ये हमारी लास्ट लाइन है। 2 लाइन मैं बॉर्डर के लिए बनाई थी, एक बन गई है, दूसरी बन रही है। इस तरह से गले के ऊपर भी जाएगा। मैं यहाँ तक करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये एक एक करके ये लाइन मैं बनाऊंगी। यहाँ तब तक मैं ये 4, अच्छा इससे पहले ये बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये 2 लाइन की क्रोशिया की साइड में ये बॉर्डर की तरह हो गई है। इसी के ऊपर मैं एक साइड काज और दूसरी साइड बटन, या फिर आपको अगर वो पसंद ना हो तो और भी कोई सिस्टम, सिर्फ दोनों तरफ डोरी में जैसे इसमें बनाई हूँ ये 2, ये बना के सिर्फ ऊपर बांधने के लिए भी बना सकते हैं, या और भी कुछ लगाना चाहे तो उस ढंग से लगा सकती है। मैं गले के पास एक डोरी भी डाली हूँ और ये 4 बटन है। तो इस तरह से देखिए बन रही है। इसे बना के यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा। इसे बना के मैं यहाँ मार्कर लगाई हूँ। जैसे मैं इस साइड में मार्कर लगाई थी, वहाँ मैं ये बटन के लिए ये स्पेस दी हूँ। उसी तरह यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, थोड़ी साइड में आके, यहाँ एकदम सीध में, यहाँ इसके सीध में यहाँ। और ये डोरी है, गले के पास डोरी रहेगी। तो इसे मैं कंप्लीट करके, ये लाइन को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ। अब मैं इसे कट कर देती हूँ। करने के बाद मैं इस जगह पे बटन लगाऊंगी। ये इसकी सीध में ये है, तो यहाँ मैं एक बटन लगाऊंगी। इसमें मैं इस तरह से पर्ल वाली इसे ही बटन के रूप में यूज कर रही हूँ। यहाँ तो डोरी रहेगी, तो यहाँ मैं 4 बटन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ ये 4 मैं मोती को ही बटन की तरह लगा दी हूँ। और ये गले में डोरी, और हमारी ये फ्रॉक इस तरह से कंप्लीट हो गई। इसे आप
इसमें अगर चाहे तो पम पम भी लगा सकती हैं, कोई बीड्स भी चलेगा। और ये फ्रॉक को आप अपनी इच्छा अनुसार सजा सकती हैं। देखिए, अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया तो इसे बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।